राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी बेहद खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रभु श्री विष्णु श्री हरि की प्रिया वृंदा देवी तुलसी महारानी के बारे में। आखिर श्री हरि नारायण को माता तुलसी इतनी प्रिय कैसे है? आखिर कैसे माता तुलसी बने विष्णु प्रिया? कैसे जुड़ा उनका ये अद्भुत संबंध? आज के इस वीडियो में हम इसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार से जुड़ा माता वृंदा और श्री हरि नारायण का रिश्ता, इससे जुड़ी कहानी हमें पद्म पुराण में देखने को मिलती है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण और तुलसी जी की कहानी बताई गई है। वास्तव में प्रभु ब्रह्मा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण और तुलसी के पौधे की पौराणिक कथा को वैशिष्ठ मुनि को बताया था। बताया जाता है कि कालनेमी एक राक्षस था जो मथुरा का शासक था और वृंदा नाम की उसकी एक सुंदर कन्या थी। उसने अपनी बेटी की शादी जलंधर से करवाई जो पानी का राक्षस था। किंतु माता वृंदा अपने पति के लिए संपूर्ण तरीके से समर्पित थी और उन्होंने अपनी शक्ति, अपने सतीत्व के माध्यम से जलंधर के चारों ओर ढाल बना दी थी, जिसके कारण जलंधर तीनों लोकों में अजय बन गए थे। कोई देवता उनको पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर ने खुद को समुद्र का भगवान, समुद्र का एकमात्र संपूर्ण स्वामी घोषित कर दिया। और जब अमृत की तलाश में समुद्र मंथन शुरू किया गया और समुद्र मंथन में से बेहद बहुमूल्य चीजें निकली, तो जलंधर ने यह दावा पेश कर दिया कि समुद्र मंथन से निकली एक एक चीज पर उसका अधिकार है, क्योंकि वो समुद्र का स्वामी है। इससे जलंधर और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। किंतु जलंधर अजय था, क्योंकि देवी वृंदा का सतीत्व, उनके सतीत्व की ये परम शक्ति उसके साथ थी। जलंधर की शक्ति को खत्म करने का केवल एक तरीका था कि भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके देवी वृंदा के सतीत्व को किसी प्रकार से थोड़ा सा भंग करते और देवी वृंदा को अपनी ओर आकर्षित कर ले। भगवान ने वृंदा को मंत्रमुग्ध करने के लिए जलंधर यानी उनके पति का रूप धारण किया और उनके पास पहुंच गए। श्री हरि विष्णु इस प्रकार देवी वृंदा को ये एहसास दिलाने में कामयाब रहे कि वही उनके पति जलंधर है। माता ने उन पर विश्वास कर लिया और इस प्रकार उनके सतीत्व पर बाधा आ गई। इससे एक अच्छी चीज ये हुई कि देवी वृंदा जैसी पवित्र सती स्त्री एक राक्षस के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। जैसे ही देवी वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, वहां पर जलंधर की शक्ति कम होने लगी। अब देवता उसे आसानी से हरा पाए और देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया, उसके सर को उसके शरीर से अलग कर दिया और इस प्रकार देवी पृथ्वी को जलंधर नामक एक भीषण राक्षस से मुक्ति मिली। लेकिन अपने पति की मृत्यु होने पर देवी वृंदा को भी पता चल गया कि वास्तव में जो जलंधर उनके पति का रूप धरकर उनके पास आए हैं वो जलंधर नहीं है। और उन्होंने उनसे पूछा कि आप अपनी वास्तविकता मुझे बताएं। जब श्री हरि नारायण ने अपना असली रूप देवी वृंदा के सामने प्रकट किया तो देवी वृंदा को पता चल गया कि उनके साथ छल हुआ है और किस प्रकार श्री हरि नारायण ने साक्षात उनके साथ इस प्रकार का छल किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उनके सतीत्व में बाधा उत्पन्न कर सके और जलंधर को पराजित कर सके। जैसे ही देवी वृंदा को ये सब पता चलता है, उन्हें भगवान विष्णु पर अत्यधिक क्रोध आता है और वो भगवान विष्णु को एक काला पत्थर बनने का श्राप दे देती हैं, ये कहते हुए कि आपका हृदय शिला के समान है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज से आप भी शिला हो जाएं। इस शिला को शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसकी महिमा साक्षात भगवान शिव ने बताई है। शालिग्राम वो पवित्र पत्थर है जिसका उपयोग वर्तमान समय में भी भगवान नारायण की पूजा में किया जाता है। उसे साक्षात भगवान नारायण समझा जाता है, क्योंकि देवी वृंदा का वरदान समझे या अभिशाप, इसके माध्यम से भगवान विष्णु का इतना सुंदर स्वरूप भक्तों के सामने प्रकट हो पाया। शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु आज भी भक्तों के बीच में निवास करते हैं। इसके अलावा देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को एक और श्राप दिया जो सच में भयंकर था। उन्होंने भगवान विष्णु को ये श्राप दिया कि आप अब अपनी पत्नी से वियोग सहेंगे, वो अपनी पत्नी को खो देंगे। और हम ये देखते हैं कि त्रेता युग में माता वृंदा का ये श्राप सत्य साबित होता है। रामायण युग में प्रभु राम माता सीता से वियोग सहते हैं। श्रापों के बावजूद भगवान श्री हरि नारायण अपने भक्त वत्सल स्वभाव के कारण और देवी तुलसी की महिमा, उनकी पवित्रता, उनके परम स्वरूप कांति से प्रभावित होकर उन्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि वो पृथ्वी पर पवित्र तुलसी के पौधे के रूप में वास करेंगी। और इसी कारण हर साल श्री कृष्ण एकादशी पर वृंदा देवी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने देवी वृंदा को ये वचन दिया कि हर साल कृष्ण एकादशी के दिन देवी वृंदा से वो विवाह
अवश्य करेंगे। आज भी कृष्ण एकादशी के दिव्य दिन पर प्रभु श्री कृष्ण और देवी तुलसी के इस पवित्र बंधन, इस विवाह के बंधन को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस पवित्र अनुष्ठान को पूरा करने वाला व्यक्ति कन्यादान करने के बराबर फल को प्राप्त करता है। कन्यादान हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान, महादान माना जाता है, जो कि लाखों जन्मों के पापों को भी माफ कर देता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जुड़ा देवी वृंदा और श्री हरि नारायण का ये रिश्ता, उनका विवाह इसी कारण हर साल कृष्ण एकादशी पर मनाया जाता है और श्री कृष्ण की परम प्रिया देवी वृंदा बनती है। माता तुलसी श्री विष्णु को इतनी अधिक प्रिय हैं कि वो सदैव उनके चरण कमलों में वास करती हैं और यहाँ तक भी बताया जाता है कि यदि कोई भक्त माता तुलसी को याद करता है तो वो अकेले नहीं जाती, वो श्री कृष्ण प्रभु श्री हरि नारायण के चरण कमलों को हमेशा अपने साथ लेकर जाती हैं। और इस प्रकार माता तुलसी जिस भी भक्त के जीवन में आ जाए, गोविंद के चरण उस भक्त के जीवन में अपने आप ही अंकित हो जाते हैं। श्री कृष्ण तो देवी तुलसी से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि बिना देवी तुलसी के यानी देवी वृंदा के दल के वो अपना भोज भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए जब भी भक्त को प्रभु श्री कृष्ण को पास में बुलाना होता है या उनके चरणों तक पहुंचना होता है तो एकमात्र साधन बनती है देवी वृंदा। देवी वृंदा जिनके साथ हो प्रभु श्री कृष्ण साक्षात उस भक्त की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए आज भी प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान लगाने वाले भक्त देवी वृंदा यानी देवी तुलसी की कंठी माला अपने गले में धारण करते हैं और प्रभु श्री कृष्ण के हर भोग में ऊपर देवी तुलसी का एक पत्ता अवश्य रखा जाता है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।